नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि ज्योग्राफी की एक क्लास आपको दे दी गई है, आपके कमेंट के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि आपको बखूबी समझ में आ रही है। तो चलिए उसी कड़ी में अगला लेक्चर मैं आप सभी को लेकर आया हूं। ये भारत की अवस्थिति एवं विस्तार का पार्ट 2 है और इसके बाद फिर हम आगे चीज़ों का अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम कि भारत की सीमाएँ, रेडक्लिफ, मैकमोहन, कौन कौन सी सीमाएँ कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, प्लस समुद्री विस्तार कितना है, ये सब चीज़ें हम आप देखते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार में कि कौन कौन कितने कितने पड़ोसी देश हैं, प्लस ये भी देखना है कि कौन सी सीमा किस देश के साथ बना रही है। जैसे सपोज दैट ये हमारा भारत है, तो इसमें ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, और पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के पहले हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, हम पहले ये सपोज दैट है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान और भारत के बीच एक रेखा 1893 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था। 1893 में इस रेखा का नाम है रेडक्लिफ, डूरंड रेखा नाम है इसका, डूरंड रेखा। इस डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था। उस समय जब 1893 में इस रेखा का निर्धारण हुआ था तो उस समय एक्चुअली में तब पाकिस्तान था नहीं। तो डूरंड रेखा का जब निर्धारण हुआ था उस समय भारत और अफगानिस्तान की रेखा का निर्धारण हुआ था। अर्थात दूसरे तरीके से डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को पृथक करती थी, डिवाइड करती थी, विभाजित करती थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब भारत का एक टुकड़ा अलग हुआ और उसका नाम है पाकिस्तान, तो ये रेखा 15 अगस्त 1947 से भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है, लेकिन इस रेखा का नाम है। और इसी प्रकार अब यहाँ पर एक रेखा का निर्धारण होगा, ये इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है, अब डूरंड रेखा 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पृथक करेगी। ये बात समझ में आई। आगे इसी प्रकार एक देश हमारा और है, इसका नाम है चीन। चीन और भारत के बीच एक रेखा बनी जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। एक्चुअली मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 को हुआ था। एक हुआ था शिमला समझौता। इस शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौते के तहत किया गया और मिस्टर मैकमोहन के द्वारा, और यह रेखा चीन और भारत को पृथक करती है। वैसे ही एक रेखा जीरो लाइन जो है ये भारत और बांग्लादेश को पृथक करती है। ये जीरो लाइन रेखा जो है भारत और बांग्लादेश को पृथक करती है। ये हो गए कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं जो एक दूसरे से देशों को पृथक करती है। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान को 1947 में इस रेखा का निर्धारण हुआ, प्लस 1947 से ही डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पृथक करने लगी। उसके पश्चात अर्थात उसके पहले वही डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को पृथक करती थी। ये बात समझ में आई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था कि कुछ रेखाएं हैं जैसे कि विषुवत रेखा और मैकमोहन रेखा, कर्क रेखा। तो ये रेखाएं, इनमें कौन कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती हैं या कौन कौन भारत से होकर नहीं गुजरती। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा भारत है और मैंने आपको कल बता दिया है इसके पहले लेक्चर में कि भारत जो एक्चुअली में ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट।
क्लियर, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतरी विस्तार था। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एक्चुअली में जो हमारा ग्लोब है, हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री जो रेखा, इसके उत्तर में भारत हमारा, ठीक है। यहाँ से एक रेखा है 23.5 डिग्री, एक रेखा यहाँ है 23.5 डिग्री, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोल देंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री को कर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं मकर, इसको बोलते हैं विषुवत, इसको मैंने आपको बता ही दिया था, समानांतर भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क बोलेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलेंगे। यह मकर रेखा इस भारत के बीचों बीच से जाती है, गुजरात से होते हुए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए क्रॉस कर जाती है। तो ये रेखा जब यहाँ से गुजर रही, यही रेखा है, तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर हमारा कहीं पर प्यारा हिंदुस्तान भारत बसा हुआ है, ठीक है। ये ग्लोब के हिसाब से ये यहाँ पर भारत है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य हम पश्चिम से पूर्व से चल रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो सबसे पहले गुजरात, ठीक, गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ेगा आपका झारखंड, झारखंड के बाद पड़ेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद पड़ेगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पड़ेगा आपका मिजोरम। ये है 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यहाँ से हम देखें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर? 8 राज्य हो गए। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। लेकिन रुकिए, ये हो गया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। हो गए 8 राज्य। ये एक ट्रिक है, लेकिन क्रम से आपको याद करना पड़े तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। यह है पश्चिम से पूर्व का क्रम। कर्क रेखा जहां भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वहीं पर कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर भी गुजरती है और एशिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देखते हैं हम फटाफट कि यही कर्क रेखा एशिया कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। सपोज दैट, जैसे यह है हमारा एशिया, यह है अफ्रीका, यह है यूरोप, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यह है ऑस्ट्रेलिया। नीचे आपका अंटार्कटिका पड़ जाएगा, वहाँ से कोई रेखा निकलती नहीं आपकी। तो टोटल ये जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत। तो देखिए विषुवत रेखा को अगर हम निकालें तो विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका होते हुए, अफ्रीका से होते हुए, एशिया महाद्वीप होते हुए निकल जाती है। क्लियर? एशिया महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया और एक इधर आपका पश्चिम पूर्व में एक देश पड़ता है, याद नहीं आ रहा, भी बताऊंगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा निकल गई, प्लस मकर रेखा जो है, ये मकर रेखा ऐसे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया होते हुए निकल जाती है, भारत से होते हुए। मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए, ये ऑस्ट्रेलिया से होकर निकल जाती है। तो यह है हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है। आइए बात समझ में। तो कितने महाद्वीपों से होकर गुजर रही है? 3 देखो, तीनों रेखा 3-3 महाद्वीपों से होकर ही गुजरेंगी। क्लियर? तीनों रेखाएं 3-3 महाद्वीपों से होकर गुजरेंगी। जैसे ये है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये है
मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका एशिया, ये है आपका अंटार्कटिका, ये है आपका ओशिनिया। ओशिनिया एक महाद्वीप है। ओशिनिया महाद्वीप के एक देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उस ओशिनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई सारे छोटे छोटे द्वीप आ जाते हैं, ठीक। तो ये है आपका स्ट्रक्चर कि तीनों रेखा तीन तीन महाद्वीपों से होकर गुजरेगी। देखिए, कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एक चीज़ देखिए, समझने की चीज़ है, जहाँ पर विषुवत रेखा और कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर दोनों गुजर रहे हैं, वहीं पर विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजर रहे हैं। एक रेखा कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से जा रही है और एक रेखा मकर रेखा एशिया से जा रही है। एक ऐसा महाद्वीप है जो तीनों महाद्वीपों से होकर गुजर, तीनों रेखा निकलती, वो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा निकलती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। क्लियर? ये बात समझ में आई आपकी? गुड। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भारत का विस्तार टोटल कितना है, तटीय, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर देखा जाए भारत का कुल विस्तार, तो मुख्य तटीय राज्यों का विस्तार यानी कि यहाँ से ये गुजरात से लेकर ये पश्चिम बंगाल तक 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इसी गुजरात के साथ हम लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार द्वीप, मन्नार और नई खाड़ी, इन सभी को ऐड कर लें तो ये टोटल हो जाता है 7500 किलोमीटर। कितना? 7516 किलोमीटर। केवल तटीय भाग का कुल विस्तार 6100 किलोमीटर, केवल गुजरात से लेकर पश्चिम। लेकिन इन्हीं में हम अगर लक्षद्वीप ऐड कर लें, मिनिकॉय वगैरह, अंडमान निकोबार वगैरह ऐड कर लें, तो यही टोटल लंबाई हो जाती है भारत की 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर। क्लियर? लेकिन यहीं पर स्थलीय सीमा की केवल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी कि आपका ये इधर से मिजोरम से लेकर ये पूरा ये यहाँ तक गुजरात तक स्थलीय सीमा की लंबाई, टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। वहीं पर केवल तटीय और द्वीपों को लेकर साथ में केवल तटीय लंबाई, भारत के तटीय राज्यों की लंबाई 61 किलोमीटर लिख दूँ। तटीय राज्यों की लंबाई टोटल 61 किलोमीटर प्लस तटीय राज्यों के साथ द्वीप ऐड कर लें, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो ये टोटल लंबाई हो जाती 7516 किलोमीटर। लेकिन केवल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जहाँ से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन सब की टोटल ये सीमा साझा करते हुए। आइए बात आके समझ महोदय, समझ में आ रहा है? गुड, अच्छा लगा कि आपकी समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा तो मैंने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं टोटल की मानक रेखा, टाइमलाइन भारत की कहाँ से होकर गुजरती है। तो अगर मानक रेखा, ये टाइमलाइन की हम बात करें तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए देखते हैं 5 राज्य कौन कौन से भाई। ठीक, ये यहाँ से निकलती है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। कितनी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हो गए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों की राजधानी, इन 5 राज्यों से होकर
मानक रेखा गुजरती है। मानक रेखा कितनी मानी गई हमारे यहाँ? 82.5 डिग्री। ठीक, कितनी? 82.5 डिग्री मानक रेखा नहीं, टाइम लाइन। क्यों किसी भी देश में मानक रेखा क्यों मानी जाती है? देखो, मैंने आपको बताया था जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट, यही बताया था। इससे इसके बीच में आप देखेंगे 30 मिनट का अंतर है। कितने? 30 मिनट का। देखिए 30 डिग्री का अंतर है। और एक चीज़ आप जानिए, हर देशांतर रेखा भी 4 मिनट का अंतर है। यानी कि अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर में सूर्य का प्रकाश जाना है तो 4 मिनट का अंतर लगेगा। कैसे? आइए, मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं? 360 देशांतर रेखाएं हैं, क्योंकि कोई भी वृत्त यानी सर्कल टोटल कितना हो? 360 डिग्री का होता है और हर डिग्री पर एक रेखा है। इस प्रकार टोटल 360 डिग्री थी और इस प्रकार 360 रेखाएं हो गई। वहीं पर आपको मैंने बताया था, आपको पता है कि हर 24 मिनट पर कितने? हर 24 घंटे का एक हमारा टोटल पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम लेती है एक चक्कर। एक धुरी पर 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को, अपनी धुरी पर पृथ्वी को घूमने में 24 घंटे का समय लगते हैं। तो 24 घंटे बराबर 24 घंटे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 गुणे 60 यानी कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। इस 1440 को 360 से भाग दे दो, 0 से 0, 36 दूना 72 दूनी 44, 144, 4, यानी कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। क्लियर? अब आपको पता है कि गौरमाथा और कीबुथु के बीच 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री देशांतर यानी एक, तो 30 गुणे 4, 4 ते 12, 120 मिनट, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटे। अर्थात गुजरात के सरक्रीक या गौरमाथा से अरुणाचल प्रदेश के किबथू या वालांगू तक के बीच 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए अरुणाचल में सूर्य पहले नजर आता है। ठीक है, उगते हुए सूर्य का प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, डूबते हुए सूर्य का प्रदेश गुजरात को कह दिया जाता है। ये बात समझ में आई आपकी? चलिए, अगर यहीं पर आगे देखा जाए, दूसरी चीज तो 82.5 डिग्री बराबर 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर? आगे क्या इतनी बात आके समझ में आ गई कि एक देशांतर 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का अंतर है। और टोटल हमारे गुजरात के पश्चिमी बिंदु से और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी बिंदु के बीच 30 मिनट का अंतर है। 30 देशांतर, एक देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 देशांतर गुणे 4 मिनट बराबर 120 मिनट। 120 देशांतर, 120 देशांतर यानी 120 मिनट, 120 मिनट बराबर 2 घंटे। क्लियर? अर्थात यहाँ पर अगर सूर्योदय 4-7 बजे होगा तो यहाँ कितने बजे होगा? 9 बजे होगा। बात आई समझ में? इसीलिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। चलिए आगे, इतना मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश कितने कितने राज्यों से साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कहाँ? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है पाकिस्तान। चलिए ठीक है। पाकिस्तान 4 राज्य, पहला यहाँ लिख देता हूँ, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये हो गए। अफगानिस्तान, अगर बात अफगानिस्तान की जाए
तो अफगानिस्तान केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, वह जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको बताया था टोटल कितने 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 80 किलोमीटर की दूरी साझा होती है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा अफगानिस्तान के साथ एक राज्य केवल जम्मू और कश्मीर, क्लियर। वहीं पर अगर देखा जाए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आके सीमा साझा करेगा। यह है बांग्लादेश, ये एरिया है। तो चलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद हम चलते हैं चीन, एक क्रम से चलते हैं, ठीक। चीन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश चीन जो है, हाँ जम्मू, फिर उसके बाद आपका सिक्किम के बाद असम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 6 राज्यों के साथ 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है आपको। चीन 6 राज्यों के साथ, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, इधर से चलेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। आगे चीन के बाद हम देखते हैं नेपाल। अगर बात नेपाल की की जाए तो नेपाल देखो कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करेगा। नेपाल, पहला नेपाल उत्तराखंड, यू के लिख रहा हूँ, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार के बाद हाँ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम। इन राज्यों के साथ नेपाल जो है भारत के साथ सीमा साझा करेगा। वहीं पर अगर देखा जाए भूटान, कौन? भूटान जो है आपका, ये भूटान है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, ये क्लियर। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, हाँ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ठीक। अब बचा कौन? बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं भाई, म्यांमार देख लेते हैं, पहले हम म्यांमार देख लेते हैं। अगर देखेगा म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नमामि और मणिपुर के बाद मिजोरम के बाद हाँ आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। कौन? अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम तथा नागालैंड, ठीक। वहीं पर अगर बात कीजिए बांग्लादेश की देख लेते हैं भाई। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, पश्चिम बंगाल और फिर एक मेघालय, ये इतने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करेंगे। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। नागालैंड इसके साथ सीमा साझा नहीं करेगा, नागालैंड नहीं करेगा, ठीक। ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इतने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करेंगे, क्लियर। ये बात समझ में आई आपकी? हो गया। 7 राज्य हैं, 7 देश, 2 3 4 5
6, 7, हाँ गुड। पाकिस्तान 4 राज्यों के साथ गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ये हमने दक्षिण से पश्चिम के क्रम में लिख दिया है। ठीक, अगर दक्षिण से उत्तर क्रम में लिखा, उत्तर से दक्षिण आएंगे आप तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। वहीं पर अगर देखा जाए अफगानिस्तान केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, जम्मू एंड कश्मीर। वहीं पर चीन की बात की जाए, चीन जो है 6 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। 6 राज्य कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और आंध्र प्रदेश। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। वहीं पर अगर म्यांमार की बात की जाए, म्यांमार के साथ आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश, प्लस नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक, ये बात समझ में आई आपकी? चलिए, अच्छी बात है कि आपकी बातें समझ में आती हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि ये, हाँ, कुछ चीज़ें और छूटी जा रही हैं। तटीय सीमा तटों के नाम मैं बोल दूं इसी वक्त यहीं पर। ये देखते हैं हम सबसे पहले कि किसको किस तट के नाम से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र से गोवा के तक के तट को, महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। ठीक, फिर गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, इस तट को हम बोल देते हैं कन्नड़ तट। फिर कर्नाटक के मंगलौर से केरल के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट। फिर उसके बाद हम तमिलनाडु के तट को बोल देते हैं कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश के तट को हम बोल देते हैं उत्तरी सरकारी तट। उड़ीसा के तट को बोल देते हैं हम उत्कल तट। वहीं पर पश्चिम बंगाल के तट को हम बोल देते हैं वेंगा तट। वेंगा तट, क्लियर? इन तटों के नाम से हम जानते हैं। वहीं पर गुजरात के तट को हम बोल देते हैं कच्छ का तट। क्लियर? आगे समझ में आपके? या काठियावाड़ के तट। क्लियर? इन तटों के नाम से हम जानते हैं। देखिए, यहीं पर हम जो है, अब हम आपको बता देंगे कि रेखाएं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में एक चीज़ भूल गया कि इनको कौन कौन सी नदियाँ काटती हैं, यहीं पर ये भी बता दूं आपको, तो अच्छा रहेगा आपको। एक्चुअली में जो कर्क रेखा है ना, कार्तिक मतलब 2 बार, एक ही नदी उसको 2 बार क्रॉस करती है। जैसे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा राजस्थान में एक नदी है माही। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। क्लियर? वहीं पर मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है, वो 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को कांगो नदी है, ये 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कांगो नदी, कांगो देश में, अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा कांगो, वहाँ पर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। मकर रेखा को भी अफ्रीका में ही लिम्पोपो नदी 2 जगह काटती है, बल्कि माही नदी जो है कर्क को भारत में 2 जगह काटती है। तो ये रही आज की आपकी क्लास, और उम्मीद करते हैं आपसे को समझ में आएगा। और प्लीज़ ऑक्सफोर्ड या एटलस ज़रूर रखिए, आपकी समझ में तभी आएगा। और मानचित्र वगैरह अपने कमरे में टांग वांग के रखिए, तो चीज़ें आसानी से समझ में आती रहेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।